आप कहाँ से हैं सर? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में रहता हूँ। आप लोग क्या करते हैं आप? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैम? मैं टीचर हूँ। हाँ, मैं ऐसे सर आम लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, ऐसे ही चलते फिरते। बहुत बढ़िया, आपको मैंने टीवी में देखा इसलिए मैं रुक गया, आपको किसी डिबेट में मैंने आपको देखा था जी। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही लोगों से बात करता हूँ। तो आज मेरा कोई टॉपिक एक सब्जेक्ट नहीं है, मैंने सोचा देश के आम लोगों से ये बात पूछी जाए कि उनके बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो क्या मानते हैं कि देश का मुद्दा ये सबसे बड़ा है उनकी नज़र में। आप क्या मानते हैं? साहब मेरे लिए तो जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट हैं, जैसे पॉल्यूशन का ले लीजिए, हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं और हम हर रोज़ अपनी उम्र हमारी ख़त्म हो रही है। हम कितने भी जीडीपी के दावे कर लें, ये कर लें, वो, यदि हम इस मूल मुद्दों पे हल नहीं कर पा रहे तो हम तो अपने को किल कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को भी किल कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि ऐसे पॉइंट्स और सारी चीज़ों में हमें दुख अपने आप से भी होता है कि कई इश्यूज़ पे हम सारे लोग रोड में आ जाते हैं, अपोज करते हैं, पर पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पे हम सब नहीं आ रहे हैं। वोट नहीं है ना इसमें पॉलिटिशियन के लिए वोट नहीं है और आम जनता को लिए कोई नफरत नहीं है, कोई उकसावे वाली चीज नहीं है। आम जनता तो उन्हीं चीजों पे ना जो उकसावे से बढ़ती हो तब इकट्ठे हो जाएंगे सड़क पर। एक बात बताइए, दिल्ली जैसे शहर में 31 दिसंबर को मैडम और 1 को मैं आया नहीं था, मैं जानता था, इसीलिए आया नहीं था। 40-40 मिनट 45-45 मिनट सीपी का सर्कल पार करने में लगा 2 दिन। हर आदमी गाड़ी से निकला हुआ, किसी तरफ ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है। अभी आप देखिए, दुनिया के तमाम मुल्कों के वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। एक सिविक सेंस, एक ड्राइविंग सेंस, एक रोड का अपना सेंस है। यहाँ हर आदमी जल्दी निकलने के चक्कर में सबको फंसा रहा है। एक तो इतनी गाड़ियां, दूसरे सरकारों ने पिछली, यही सरकार नहीं, वैसे 11 साल मोदी जी को हो गया तो उनसे सवाल पूछे बगैर नहीं रहा जा सकता कि वो खुद दिल्ली में है और 11 साल में दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने, क्योंकि इसके शिकार तो वो भी हैं, तो जिम्मेदारी भी उनकी है। जब तक केजरीवाल थे तो सब जिम्मेदारी केजरीवाल पर, केजरीवाल ने डाल दिया हरियाणा पंजाब पर, अब पंजाब में अब उनकी सरकार आ गई, हरियाणा में अब दिल्ली। तो ये कब तक, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्यावरण हमारी प्रायोरिटीज में बहुत सरकारों के नीचे है, पॉलिटिक्स के मुद्दे में बहुत नीचे है। पता नहीं क्या कारण है कि देश के लोग इस मुद्दे पर वोट या उसकी कोई चर्चा भी नहीं। सर मुझे तो लगता है कि हमें ये बस इतना नहीं सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है, हमें लगता है कि हम कॉमन मैन को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, टेल मी व्हाट हैव यू डन एंड व्हाई हैव यू नॉट डन, व्हेन विल यू डू दैट, you are dying yourself, family members are dying, newborn baby who is born, he is being under this pollution thing। वो तो मतलब जिसका पाप का भाग हो वो दिल्ली में जन्म ले, ये वाली कहानी है। तो इनसे हमें सवाल करना पड़ेगा सर कि क्या है भाई, क्यों बैठे हो, हम नहीं पूछे तो तुम कर क्या रहे हो, क्या है तुम्हारे पास एजेंडा, बना दिया इधर उधर नाम शहरों के बदल दिया, ये कर दे, ठीक है, दैट्स ओके, तुम्हारा अपना विश लिस्ट हो सकता है, क्यों नहीं हुआ, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। सिविक सेंस के आपने जिक्र किया, जो हम सब ने 30 तारीख को 1 तारीख को देखा, ये इसमें हमारा भी है कि हम एक्चुअली हम इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि हम ही गड़बड़ करते हैं। जब हम ड्राइव करते हैं, क्या सेंसिबली हम ड्राइव करते हैं, हम ही लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में ड्राइव करते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली, एक भी इंच इधर उधर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें पता है ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, हमें पता है हम सब कैसे मैनेज कर लेंगे। देखो हालत तो सर ये है कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बेल्ट लगाने पर दिल्ली पुलिस चालान करती है और बेल्ट वो दूर से पहचान लेते हैं। बहुत अब धीरे धीरे लोग हो रहे हैं, नहीं तो आज के कुछ साल पहले तक मैं देखता था वो जैसे ही दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते बेल्ट ऐसे निकालते हैं जैसे मालूम होता है कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे, जबकि आपकी सेफ्टी का है। हेलमेट कई बार लोग लगाए रहते हैं, आप देखेंगे सिर पर एक टोपी की तरह रखे रहते हैं, उसे कहीं से रोक नहीं करते। हेलमेट आपके लिए है, तो हेलमेट का सर ये हो गया ना कि ये हम पुलिस के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए नहीं लगा रहे हैं। तो ये दुविधा यही कि हमें सिर्फ उनसे, हमें अपने आप को भी आंसरेबल करना होगा कि आर वी सिंसियर इनफ टू लिव लाइक ए राइट सिटीजन, आई एम कंसर्न फॉर माई हेल्थ, एम आई कंसर्न फॉर माई फैमिली, और उसके साथ मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ क्या, फिर मैं देखो कोई मेरे सामने स्पिट करे, मैं क्यों ना सवाल करूँ, भैया तूने क्यों थूका यहाँ पे, क्यों तुम यहाँ पे जीप ओपन करके, अक्सर हम यहाँ से ट्रैवल करें शहर के बाहर जाएं, जीप ओपन करके लोग नेचुरल कॉल रिलीज करते हैं, हमें करना है, क्यों कर रहे हो भाई।
माने किसी की प्रॉपर्टी नहीं तो हम नहीं करते, तो पॉलिटिशियंस भी मजे लेते हैं, हम भी कन्वीनियंट जोन में आप हैं। ये सोच रहे थे कि गुड़गांव से कहीं और शिफ्ट हो जाए? क्यों ना शिफ्ट होंगे, मतलब अभी तो मेरा प्लान नहीं है, पर ऐसा कुछ हुआ तो व्हाई नॉट अल्टीमेटली। अभी तो अरावली को भी काटने का आदेश दे दिया गया कि अरावली को भी, जिस दिन अरावली रुक गया रुक गया, अभी रोक दिया गया। अगर हो जाता तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती, क्योंकि पूरा राजस्थान का धूल यहीं आ जाता, फिर तो बच्चा जिंदा रहने लायक ही नहीं रहता यहाँ। तो तो आपके लिहाज से मैडम, आप तो टीचर हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि आप जो आजकल के बच्चों को देख रही हैं, बच्चों के अंदर क्या चीज आपको लग रही है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी बन सकता है? बच्चों के प्रति सबसे पहला ये है कि इन्वायरमेंट के प्रति उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट के प्रति वो सेंसिटिव हो गए, जैसे प्लांटेशन करें, सेल्फ प्लांटेशन करें, तो ही थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और ये फैमिली का भी है, हमारी सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की है। अरे मोबाइल के बारे में क्या आपका विचार है बच्चों को? मोबाइल एक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक दिन मैंने कार्यक्रम किया था कि देश की ही एक अदालत ने कहा कि 16 साल से कम के बच्चों को मोबाइल न दिया जाए, ऐसा कोई कानून बन सकता है तो बनाया जाए। आपको पता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बना है, और आज ही मैंने पढ़ा कि फ्रांस अब इसकी तैयारी कर रहा है, अब फ्रांस भी लगाने वाला है। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान की भी वो जो 15-16 से कम की एज है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर मोबाइल में ऑलमोस्ट अगर 24 घंटे सोने के अलावा ज्यादातर टाइम मोबाइल में रहते हैं। अगर स्कूल, अरे बुजुर्ग भी तो यही कर रहा है। नहीं बुजुर्ग ठीक है, वो अपनी लाइफ में पैसे कमा रहे हैं। डाइवर्स व्यू रखता हूँ इस